नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो साथियों, देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सीखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, ए ने अपना 10 लाख का मकान बी को 10% हानि पे बेच दिया। बी ने वापस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में क्या हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहले कोई मकान है और इसकी कीमत है 10 लाख। तो ए ने ये मकान बी को बेच दिया 10% की हानि से, लॉस में बेच दिया। 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। देखो ऐसे 10 लाख का 10% निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। यानी ए ने ये मकान बी को बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 9 लाख में। मकान था 10 लाख का, लेकिन बी को बेच दिया कितने में? 9 लाख में। इसका मतलब ए को प्राप्त कितने रुपए हुए? ए को 9 लाख रुपए ही तो प्राप्त होंगे जब ए ने बेच दिया बी को। तो ए के पास आ गए 9 लाख रुपए। अच्छा, अब हुआ ये, फिर बी ने वापस बेच दिया ए को। अब बी ने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। तो बी ने तो देखो 9 लाख रुपए का खरीदा था ना, तो बी अपना प्रॉफिट इसमें निकालेगा। 9 लाख का 10% कितना होता है? अगर मैं यहाँ 9 लाख का 10% निकालूं तो मैं कहूंगा जी 90,000 रुपये होता है। तो इसने वापस ए को बेच दिया 9,90,000 रुपये में। पूरे लेन देन में क्या हुआ? अब जरा ध्यान से देखना, ए को प्राप्त कितने हुए थे शुरू में? 9 लाख रुपए, और बाद में उसने अपनी जेब से कितने दे दिए? 9,90,000। तो 9 लाख रुपए जो मिले थे इसे, वो तो दिए ही दिए, और जेब से 90,000 और एक्स्ट्रा दे दिए ना। तो ए को इसमें हानि हो गई। ए को कितने रुपए की हानि हो गई? 90,000 रुपए की हानि हो गई। और यही इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा भी है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने पर उसे कितना % का लाभ होगा? देखिए जी, एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है उसे लाभ होता है 10% का। मैंने माना सीपी 100 है, तो 100 का 10% हो गया 10। 100 की चीज 10 लाख पे यानी 110 रुपए में बेच दी। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी मान लो पहली इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर दुगने दाम पे बेचे, बेच तो पहले 110 में रहा था ना, अब वो दुगने में बेच रहा है यानी 220 रुपए में बेच रहा है। तो अब कितना लाभ होगा? देखो 220 बेच रहा है, अब क्रय मूल्य कितना है ये तो हमें नहीं दिया हुआ, यानी हम मानेंगे अब भी क्रय मूल्य 100 ही रुपए। 100 की चीज 220 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120 रुपए का। तो 120 100 का कितने % है? 120% ही तो है। तो यही हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि अब उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? अब 120% प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 रुपये 32 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% हानि होती है। 7% लाभ कमाने के लिए वह इसे प्रति किलोग्राम कितने रुपए में बेचे? तो ऐसे सवाल हमने पार्ट 1 में भी किए थे, बाई चांस किसी ने नहीं किए तो देख लो। सबसे पहले वो बेच रहा है 22 रुपये 32 पैसे में, और उसे होती है 7% की हानि। उसे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 7% का। तो वो कह रहा है अब कितने रुपए में बेचे, ये पूछ रहा है कि आपको क्या होना चाहिए? अब प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी कितने का? 7% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है? ये आपको सेलिंग प्राइस दिया है, मान लो ये कोई ओल्ड सेलिंग प्राइस है, पहले इतने में बेचता था,
इतना हानि या प्रॉफिट होता था। अब कितने रुपए में बेचे, न्यू सेलिंग प्राइस कि इतना हो जाए। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, न्यू सेलिंग प्राइस जब भी आपको निकालना हो, ओल्ड सेलिंग प्राइस इनटू जो कुछ भी पहले हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, वो आप यहाँ नीचे लिख दोगे, और जो ये अब चाहता है प्रॉफिट या लॉस इसे ऊपर लिख देंगे। बस इसे सॉल्व कर दो। ओल्ड सेलिंग प्राइस है 22 रुपये 32 पैसे। पहले हानि हो रही थी 7% की, तो यानी 100 की चीज 93 में बेच रहा था। अब 7% प्रॉफिट चाहता है 107। सबसे पहले तो मैंने यहां से ये 100 ऐसे कर दिया, 93 से इसे काटते हैं, ये 9 दूनी 18, 2 बार तो ये जाएगा, और 3 2 है ना, 4 बार, 3 चौक 12, तो 24 गुणा 107 बटे में 100। अब मुझे 24 गुणा 107 करनी है, तो 107 की बजाय मैंने लिख दिया 100 + 7, ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया 2400, और 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 6 5 2, तो ये मेरे पास आ गया 2568 बटे में 100, ये 100 भी है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया 25 रुपये 68 पैसे, यानी नया जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 25 रुपये 68 पैसे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचा होता तो 6% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस प्रकार के सवालों को कैसे करना होता है। आप ऐसे मानो ये कोई टेबल है और ये यहाँ पर ये 0 है, यानी यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इस स्टेज पे यहां से इधर मान लो ये सारा लॉस है, और इससे इधर मान लो ये सारा प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लो ये मैंने कोई टेबल बना दी, इस पॉइंट पे यहां पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, इसके इधर लॉस है और इधर प्रॉफिट है। सबसे पहले इसे ये बेच रहा है 12.5% की हानि पे, तो मान लो ये यहां कहीं लॉस में बेच रहा होगा 12.5% के लॉस पे। ठीक है जी, ये लॉस है। और अब उसने कीमत बढ़ा दी, कितनी कीमत बढ़ा दी, उसने 103 रुपये 60 पैसे अधिक बेचा होता तो 6% का प्रॉफिट होता। मान लो यहां प्रॉफिट है 6% का। ये कब हो रहा है, जब उसने ये लॉस वाली कीमत बढ़ा दी होती 103 रुपये 60 पैसे, तभी तो इसको इतना प्रॉफिट होता। अब जरा बातों को समझना, रुपए तो बढ़ा दिए 103 रुपये 60 पैसे, हम देखते परसेंटेज कितनी बढ़ गई। ये लॉस में चल रहा है, यानी ये पहले से ही माइनस है। मुझे इस परसेंटेज को यहाँ ले जाना है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ जाएगा 0 पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस है ना, 12.5 तो ये बढ़ेगा, और फिर यहाँ से +6 में जाएगा, तो 12.5 और 6 18.5% आपको बढ़ाना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो परसेंटेज में तो आपने कितनी वृद्धि कर दी, 12 और 6 18.5, 18.5%, और रुपए बढ़ा दिए 103 रुपये 60 पैसे, यानी 103 रुपये 60 पैसे 18.5% के बराबर है। अगर आप इसको भाग कर दोगे 18.5% से, 1% का मान आ जाएगा। मुझे निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है, पूरे 100%। पॉइंट के बाद अगर कोई अंक है और उसके बाद 0 है, इस 0 की कोई वैल्यू तो है नहीं, मैंने हटा दी। परसेंटेज से ये भी कट गया, पॉइंट से इसे भी काट दो, 5 से काट दो जी, 5 तिया 15 और 5 सते 35, 5 से काट दो इसे 20 बार। अब ये 103 ये जाएगा लगभग 2 बार तो ये जाएगा, और 7 8 56 8 बार ये जाएगा, यानी ये 28 बार चला जाएगा। 28 दूनी होते हैं 56, और 1 0 ये भी है, तो आपका आंसर निकल के आ गया 560। इस वस्तु का क्रय मूल्य CP जो आपसे पूछा गया है वो कितना है, 560।
क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 33 रुपये 60 पैसे अधिक मिलते। क्रय मूल्य बताओ। बिल्कुल 23 की तरह ही है। पहले 5% हानि हो रही थी, अब वो कह रहा है 5% अगर लाभ पे बेचता, पहले 5% हानि थी, 5% लाभ पे बेचता तो 33 रुपये 60 पैसे ज़्यादा मिलते। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही आप यहाँ से लेकर यहाँ कीमत बढ़ा रहे हो तो रुपए तो बढ़ रहे हैं 33 रुपये 60 पैसे, और परसेंटेज कितनी बढ़ रही है? हानि तो माइनस में होता है और प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है। माइनस की चीज को +5 पे पहुंचाना चाहते हो तो -5 को पहले 0 बनाने के लिए 5 तो वहां जोड़ोगे और फिर 5 आगे बढ़ाओगे, यानी ये कितने परसेंट के बराबर है? 10% वृद्धि हो रही है। और रुपए में कितनी वृद्धि हो रही है? 33.6। ये 1% का मान, और क्रय मूल्य होता है पूरे 100%। इससे ये काट दो, 1 0 ये और 1 ये, इसको काट देगा तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया आपका? 336 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वो इसे 20% कम में खरीदता, 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन को देखना है। एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी प्लस या माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट है तो आप लिखोगे प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो हम बोलेंगे माइनस के लॉस। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस ही लिख दिया। चलो मैं प्लस ही लिख देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट हो रहा है। तो पहली कंडीशन बोलता है कि 10% हानि पर बेचा गया, सॉरी इसमें हानि हो रही है तो मैंने यहां पर लॉस लिख दिया। 100 की चीज 10% लॉस यानी 10 रुपए की हानि, तो आपने बेची कितने की होगी? 90 रुपए की। 100 की चीज 10% हानि, मैंने बेची 90 की। मैंने मान ली ये इक्वेशन नंबर 1 है। बहुत गौर से देखना है इस क्वेश्चन को। यदि वो इसे 20% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीद रहा था, अब 20% कम, 100 का 20% होता है 20 कम यानी अब 80 में खरीद रहा था, तो अब 55 रुपए अधिक में बेचता। तो यहां लिखा है 55 रुपए अधिक। अच्छा अब देखना जरा, ये तो रुपए यानी ये फिक्स है 55 रुपए, और ये जो हमने बातें लिखी है ये यूनिट है। आप चाहे तो इसे काट के 10 1 9 भी लिख सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और ये तो फिक्स है, तो इन पैसों को हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां तो हम रेशियो में लिख रहे हैं, यूनिट में लिख रहे हैं, और ये चीज फिक्स है। तो फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर सवाल देखते हैं। तो सवाल कह रहा था 20% कम में खरीद रहा है, 80 में खरीद रहा है, और 55 रुपए अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता। 80 में 40% मुझे प्रॉफिट जोड़ना है। 80 का 10% होता है 8, 8 चौक 32, यानी मुझे 32 का लाभ होता। 80 में 32 लाभ मैंने रख दिया तो मुझे बेचनी कितने की होती? 112 रुपए की। ये मान लो मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब गौर से देखना, आप क्वेश्चन ने हमें जानकारी दी है कि वो 55 रुपए अधिक में बेच रहा है, ये फिक्स है, और आप यूनिट के हिसाब से अब कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो? यहां देखो, आप 22 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हो, 22 यूनिट। 55 रुपए 22 यूनिट के बराबर है। अगर मैं भाग कर दूं, 1 यूनिट का मान आया, मुझे निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होता है पूरे 100 यूनिट। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? सीपी 11 पंजे 11 दूनी 2 से 50, और 50 गुणा 5 यानी 250। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 250 रुपए। 2-3 ऐसे क्वेश्चन और है ताकि आप ढंग से समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। वो उसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपए कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। मैंने इसे मान लिया 100।
इसे प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो 100 में 5 का प्रॉफिट लग के 105 रुपए में बेच दिया इसने। ये मान लो पहली इक्वेशन। अब कहता है 5% कम में खरीदता, 100 का 5% होता है 5, यानी 95 रुपए में खरीदता, और 1 रुपए कम में बेचता। वो 1 रुपए फिलहाल हम साइड में रख देते हैं क्योंकि ये फिक्स है। तो 95 में खरीदता, 1 रुपए कम में अगर बेचता तो अब क्या होता, इसे 10% का लाभ होता। अब इतने में खरीद रहा है, दूसरी इक्वेशन में 95 में खरीद रहा है, तो लाभ भी इस 95 पे निकालोगे, इसका 10% होता है 9.5। तो अब 95 और प्लस ये, इनको अगर मैं जोड़ूं तो दूसरी इक्वेशन में इसने कितने रुपए में चीज बेची है, 104 रुपए 50 पैसे में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने बोला है 1 रुपए कम में बेची, और यूनिट के हिसाब से आपने कितनी यूनिट कम में बेची है, 0.5 कम में बेची, यानी 1 रुपए 0.5 के बराबर है। अगर मैं इसको भाग कर दूं, 1 यूनिट का मान, मुझे सीपी निकालना है, सीपी है पूरे 100 यूनिट, तो कर दो गुणा, ये यहाँ चला जाएगा ऐसे, तो 5 से चला जाएगा पूरे 200 बार, तो आपका सीपी कितना निकल के आ गया, 200। और इस क्वेश्चन ने यही पूछा था, वस्तु का क्रय मूल्य बताएंगे, तो है 200। क्वेश्चन नंबर 27, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% हानि होती। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले उसने 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यदि वो यहां से 80 रुपए कम कर देता, 80 रुपए मान लो कम कर देता, तो अब उसे क्या होने लग जाती, 10% का लॉस होने लगता। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब जरा बात समझना, जैसे ही मैंने इसके दाम 80 रुपए कम करे तो मेरी परसेंटेज में कितनी कमी होगी, ध्यान समझना, ये प्रॉफिट है। और अभी हमने बताया था कि यहाँ कोई ऐसी बिंदु है या ऐसा स्टेज है जहां ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। 10% प्रॉफिट को मुझे 10% लॉस में ले जाना है, तो पहले तो मुझे पूरा प्रॉफिट गायब करना पड़ेगा, यहां से 10, और फिर यहां से मुझे और -10 में जाना पड़ेगा। तो 10% प्रॉफिट को अगर मैं 10% लॉस पे ले जाना चाहता हूं तो मुझे यहां से लेकर यहां जाने के लिए 20% की कमी करनी पड़ेगी, यानी यहां से यहां तक 20% कमी। और पैसों में कितनी कमी हो रही है, 80 रुपए की कमी, तो 80 20% के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य होता है पूरे 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 2 से 4 चला गया, 4 गुणा 100 यानी 400, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है। क्वेश्चन ने बोला है क्रय मूल्य यानी जो सीपी है ये बराबर है एसपी का 40%। वैसे तो 40% के फ्रैक्शन होते हैं 40/100 यानी 2/5। ठीक है, आप 40/100 भी लिख सकते थे, हम लिख देते हैं 2/5। इसकी वैल्यू ये और इसकी इधर वाली होती है, यानी रेशियो अगर मैंने बनाई तो सीपी है 2 और एसपी कितना आ गया 5। ठीक है जी, ये रेशियो बन गई। अब क्वेश्चन ने हमें बोला है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, जिसमें का होता है वो नीचे, कितने परसेंट है गुणा 100। इससे जाएगा 50 बार, 5 गुणा 50 कितने होते हैं 250। तो आपका आंसर कितना आ गया 250%। क्वेश्चन नंबर 29,
एक मेज को 1200 रुपए की अपेक्षा 1125 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। अधिक का मतलब है पहले तो हानि होती थी, अब 5% और ज्यादा हो रही है। तो मेज का क्रय मूल्य बताओ। देखो पहले बेच रहा था 1200 रुपए में और अब बेच रहा है 1125 रुपए में, तो कितने परसेंट हानि हो रही है? 5% अधिक हानि हो रही है। अधिक, अगर ये अधिक शब्द नहीं लिखा होता तब सवाल के मायने बदल जाते, अर्थ बदल जाता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो पहले भी हानि होती है और जैसे ही आपने 1125 करा 5% अधिक हानि हो गई। तो एक बात बताओ, 1200 की चीज 1125 में बेच रहे हो, आपने कितने रुपए कम कर दिए? 75 रुपए कम कर दिए। तो कमी तो कर दी 75 की कमी कर दी और लॉस बढ़ गया 5%। इसका मतलब है 75 5% के बराबर। जैसी 75 कम कर रहा हूं 5% की हानि हो जा रही है, तो 75 5% के बराबर है। और वस्तु का क्रय मूल्य तो पूरा 100% होता है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका सीपी। इससे ये चला गया, 5 से जाएगा ये 15 बार, 15 गुणा 100 यानी 1500, और यही हमारा वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 30। एक वस्तु को 3400 की अपेक्षा 3500 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 3400 की बजाय ये बेच रहा है 3500 में, तो अब इसे 5% अधिक लाभ हो रहा है। वहां हानि होती थी, यहां पर अधिक लाभ हो रहा है। तो देखो 3400 की चीज 3500 में बेच रहे हो, पैसे कितने बढ़ा दिए आपने? 100 रुपए। जैसे ही 100 रुपए बढ़ाए 5% प्रॉफिट भी बढ़ गया, अधिक हो गया, यानी 100 5% के बराबर है। मैं 100 को 5% से भाग कर दूं 1% का मान, और क्रय मूल्य पूरे 100% होता है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका क्रय मूल्य सीपी। इससे ये काट दो, 5 से जाएगा 20 बार, 20 गुणा 100 यानी 2000। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2000। एक पुस्तक को 60 रुपए पर बेचने पर इसकी लागत का 1/11 हानि होती है। बेच तो रहा है 60 में और जो हानि हो रही है वो है 1/11, यानी 11 रुपए पे 1 रुपए की हानि हो रही है। 11 पे 1 की हानि, इसका मतलब है इसे आप लिखोगे 10/11। 11 की चीज 10 में बेच रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है लागत बताओ, सीपी बताओ। ये बात हम जानते हैं, पहले सीपी होता है और इसके बाद होता है एसपी। अगर हमें सीपी से एसपी निकालना है तो सीधा सीधा गुणा करनी है। एसपी से अगर सीपी निकालना है तो रिवर्स गुणा कर देनी है। यहाँ एसपी दिया है, मुझे सीपी निकालना है, तो इसकी मैंने रिवर्स गुणा कर दी, यानी 11/10। तो आपका कितना सीपी निकल के आ गया? 66। और यही हमारा आंसर भी। आप चाहो तो इसको रेशियो की तरह भी कर सकते हैं। देखो इसका मतलब है ये हमारी जो नीचे लिखी हुई वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल वैल्यू होती है। यानी 11 की चीज बेच कितने में रहा है? 10 में बेच रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कितने में बेच रहा है? 60 में। तो 10 की चीज 60 कर रहा है, 6 गुना बढ़ा रहा है। आप इसे भी 6 गुना बढ़ा दो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? सीपी 66 रुपए। क्वेश्चन नंबर 32। दिवाकर ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। लाभ बताओ। दिवाकर ने जो रेडियो खरीदा यानी सीपी, इसके विक्रय मूल्य के, जो भी इसका विक्रय मूल्य था उसके 9/10 में खरीदा। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, यानी उसका जो विक्रय मूल्य था वो अगर 10 था तो दिवाकर ने जो खरीदा है वो खरीदा है 9 में।
अब दिवाकर ने जब बेचा आगे, दिवाकर ने भी आगे बेच दिया, तो जब बेचा है तो 8% अधिक में बेचा, वो भी किस पर, इसके 8% पे। तो 10 का 8% निकाल दो 0.8, या तो आप ऐसे कर लो पॉइंट, या अगर आपको लग रहा हो ये पॉइंट में आ रहा है तो ये तो यूनिट है ना, एक एक जीरो बढ़ा दो। अब देखो इसका 8% कितना होता है, 8 रुपए, यानी 100 की चीज 8 अधिक पे 108 रुपए में बेच दिया। अब थोड़ी सी बात समझना, देखो विक्रय मूल्य का मतलब भी एसपी होता है, यहां भी बेच रहा है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, ये तो खैर सीपी है, और ये भी एसपी है। तो अब ये दो एसपी क्या हो गए, अब यही इस चैप्टर में आपको बात समझनी है। ये दिवाकर का एसपी है, दिवाकर इस कीमत पे बेच रहा है, तो ये दिवाकर के लिए एसपी है। और ये जो विक्रय मूल्य है, ये दिवाकर का विक्रय मूल्य नहीं है, दिवाकर ने जिससे खरीदा था, पीछे से कहीं खरीदा था, तो ये उसका एसपी है। ठीक है जी। तो दिवाकर की चीजें तो यहां से 90 में खरीद के 108 में बेच रहा है, तो दिवाकर को देखो लाभ कितने का हो गया, दिवाकर को 18 रुपए का लाभ हो गया, किस पे, 90 पे, गुणा में 100, 0 से 0 और 9 से ये 2 बार, 2 गुणा 10 यानी 20। दिवाकर को 20% का प्रॉफिट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 33। एक वस्तु का, देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 में बेचा जाता 10% हानि होती, निश्चित मूल्य पर बेचने पर इसे कितना लाभ होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, हमें कोई मूल्य नहीं दिया हुआ, मैंने माना लेट सीपी बराबर कुछ भी मान लिया, मैंने 100 मान लिया, 100, ठीक है, सीपी को मैंने 100 मान लिया, और जो ये विक्रय मूल्य कह रहा है एसपी या जो भी एमपी लिख लो या जो भी है, ये विक्रय मूल्य, ये मुझे पता ही नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस विक्रय मूल्य के अगर ये 2/3 में बेचे तो इसे क्या होती है, 10% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य पर ही अगर बेच दे तो कितने % का प्रॉफिट होगा। अब बातों को समझना, आपने वस्तु मानी कितने की है, 100 की। इस लाइन को थोड़ा सा भूल जाओ, खाली यहां ध्यान से देखो, 100 की चीज पे 10% की अगर आपको हानि होगी तो कब होगी, जब आप उसे 90 रुपए में बेचोगे। देखो आपने माना है सीपी 100, 10% हानि हो रही है, तो आपको 10% की हानि कब होगी, जब आप 90 रुपए में बेचोगे। और सवाल कह रहा है विक्रय मूल्य का 2/3 में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, यानी विक्रय मूल्य का 2/3 बराबर 90 रुपए के है। तो मैं ये सब हटा दूं और यहां लिख दूं 90 रुपए। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, विक्रय मूल्य का 2/3 बराबर 90, 2 से इसे काट दो 45 बार, और ये 3 वहां गुणा में चला जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 135। अब क्वेश्चन ये रहा, वस्तु 100 रुपए की है, विक्रय मूल्य है 135। क्वेश्चन ने कहा है अगर वो विक्रय मूल्य पर ही बेचता, यानी 135 पे ही बेचता, तो कितना प्रॉफिट होता। सीपी तो 100 माना है, 35 का प्रॉफिट होता 100 पे, यानी आपको प्रॉफिट हो जाता पूरे 35% का। और यही इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1600 रुपए में खरीदी, इस घड़ी को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ है। आप एक बात हमेशा ध्यान से समझना, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन ने लिखा है कि विक्रय मूल्य पे 20% आपको लाभ हो रहा है। तो हम ये बात जानते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब चूंकि यह प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, मैंने माना 20 का प्रॉफिट,
लेकिन ये प्रॉफिट हो किस पे रहा है? एसपी पे। सवाल में लिखा है विक्रय मूल्य का 20%, तो विक्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया, तभी तो 100 का 20% है। अब मैं यहाँ क्या लिखूं कि ये प्लस ये 100 हो जाए, तो मुझे 80 लिखना है। तो अब मेरे पास एक रेशियो निकल के आ गई, एसपी अगर 100 है, सीपी 80 है और प्रॉफिट कितना है 20। क्वेश्चन ने हमें सीपी की वैल्यू दी है 1600 रुपए। क्वेश्चन कहता है उसने खरीदा 1600 का और आप कह रहे हो 80 की वैल्यू 1600 हो रही है, तो कितने गुना बढ़ रहा है? 20 गुना। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला है घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ, यानी सेलिंग प्राइस बताओ। जब ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। कितना आपका आंसर निकल के आ जाएगा? 2000। अगर क्वेश्चन बोलता प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये भी तो 20 गुना होता, तो आप यहां कर देते, तो आप कह देते 400 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु को 8000 रुपए पे बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 हानि होती है। अब यहां हानि क्रय मूल्य पर ही हो रही है। क्रय मूल्य बताओ। एसपी दिया है 8000, जो लॉस है वो है 1/5, यानी 5 में 1 का लॉस है, तो आ जाएगा 4/5। आपको सीपी निकालना है। अभी हमने जाना था अगर एसपी दिया है, सीपी निकालना है, इसको रिवर्स करके गुणा कर दो 5/4, तो 4 से जाएगा ये 2000 बार, तो आपका सीपी कितना निकल के आ गया? 10,000। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, मैंने कहा था नीचे की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल वैल्यू होती है, यानी सीपी अगर 5 है तो बेचा है 4 रुपए में, 5 की चीज 4 में बेच रहा है और बेच कितने में रहा है? 8000 रुपए में, तो 4 को 8000 लिख रहा है, 2000 गुना बढ़ा रहा है, तो ये भी तो 2000 गुना बढ़ाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10,000। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो कि क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 10,000। क्वेश्चन नंबर 36। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेची। यदि उसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 12.5 लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे बहुत से हमने सवाल अभी करे हैं। पहले 2.5% के लॉस पे बेच रहा है, अब अगर वो 100 रुपए बढ़ा दे तो 7.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। पहले लॉस पे बेच रहा था, अब प्रॉफिट हो जाएगा कब? जैसी इस कीमत को वो 100 रुपए बढ़ाएगा। रुपए में तो 100 बढ़ा रहा है, और परसेंटेज में कैसे बढ़ाएगा? देखो ये लॉस है, 2.5 का लॉस, 2.5 और 7.5 प्रॉफिट, यानी 10% उसे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने करे थे। 100 को 10% से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1% का मान, यानी ये 1% की वैल्यू है। अगर मैं 100% से गुणा कर दूं तो पूरे 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। मगर इस क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है, इसमें पूछा है सेलिंग प्राइस बताओ, एसपी, और वो भी कब, कितना, कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 12.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 12.5% का प्रॉफिट मुझे कब होगा? जब मैं 100 की चीज 112.5 पे बेचूंगा। तो ये मेरे पास 1% का मान है, मुझे एसपी निकालना है 12.5 प्रॉफिट पे, तो मुझे 112.5% का मान निकालना है। ये 1% का मान है, मुझे 112.5% का मान निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा। इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे एक पॉइंट कट गया। दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो एक जीरो कट जाती है, तो आपका आंसर कितना निकल के आया? 1125 रुपए, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 37।
किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना है, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है। हमें नहीं पता वस्तु कितने की है। सबसे पहले वो बेच रहा था 69 में, ये बेचा उसने, मान लो ये SP1 है, और इसी को वो बेच रहा है 78 में, मान लो ये SP2 है। सवाल कहता है पहले भी कुछ प्रॉफिट होता था, लेकिन यहां बेचने पर प्रॉफिट क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है प्रॉफिट। मैंने माना यहां P प्रॉफिट होता था, P जब वो 69 रुपए में बेच रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था P, लेकिन जैसे ही वो 78 में बेच रहा है तो डबल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2P प्रॉफिट हो रहा है। देखो बातों को समझना। क्वेश्चन कह रहा है पहले बेच रहा था 69 में, 69 की बजाय 78 में बेचे तो लाभ दुगना हो जाएगा। मान लो यहाँ P लाभ होता था तो यहां से यहां कितना लाभ हो जाएगा, 2P। अब बातों को समझना, ये इनके बीच में अंतर कितना है, P का, और यहां से लेकर यहां तक कितना अंतर है, 2P का। ये चीज P है, और अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये भी तो P होगी, तभी तो P और P ये पूरा जोड़ दो 2P हो जाएगा। देखो P और P, ये भी 2P और ये तो 2P कह ही रहा है। इनके बीच वैसे अंतर कितना है, वैल्यू में 9 रुपए का अंतर है। इसका मतलब है P की वैल्यू 9 रुपए, तो ये वाले P की वैल्यू भी तो 9 रुपए होगी। उसने बोला है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब हमारा सवाल ये है, 69 रुपए में बेचा, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 69 में बेचा प्रॉफिट 9 का, 9 घटा दो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, 60 रुपए। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ऐसी मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर आपसे मिलते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।